हे यूट्यूब, हाय, वेलकम टू वन प्लस एकेडमी। मेरा नाम निकेतन गजबी और आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में एक सीरीज लेके आए थे, संभव द बेसिक फाउंडेशन क्लासेस। इस क्लास में हम लोग आज दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में हमको सीखना क्या है? अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन हम लोग प्लस क्लास 8 से लेकर तो क्लास 10 तक के बच्चों के लिए कर रहे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको सीखना है एडिशन। इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एडिशन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है और डिवाइड क्या होता है आपका, ठीक है। सब्सट्रैक्शन क्या होता है और डिवाइड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और इसके बाद इसके कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं एडिशन पे, ठीक है। तो एडिशन पे काम करते हैं हम लोग। अब एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैं मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये देखो, तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर। तो इधर से नंबर स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिजिट, ये हुआ सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट और ये हुआ तो फोर्थ डिजिट, ठीक है। ये हुआ अपना फोर्थ डिजिट। अब और एक नंबर मैंने दूसरा पकड़ लो, मान लो मैंने नंबर पकड़ लिया 4 5 6, तो ये कितने डिजिट का नंबर है? ये 3 डिजिट का। ये कितने डिजिट का नंबर है? ये है 4 डिजिट का नंबर। अब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट डिजिट, ये हो गया मेरे लिए सेकेंड डिजिट और ये हो गया मेरे लिए थर्ड डिजिट, ठीक है। तो ये एडिशन में अपना रूल लगेगा। ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ डिजिट नंबर, ये थर्ड डिजिट नंबर। अगर मुझे इसको ऐड करना है, मान लो मुझे इसको ऐड करना है 1 2 3 4 प्लस 6 5 6, तो मुझे क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट डिजिट लिखो। तो यहाँ 4 है, यहाँ का फर्स्ट डिजिट क्या है? 6, तो इसको नीचे लिखो। उसके बाद यहाँ सेकंड डिजिट है 3, यहाँ सेकंड डिजिट क्या है? 5, इसको यहाँ लिखो। इसके बाद इसका थर्ड डिजिट है 2, इसका थर्ड डिजिट कितना है? 4। तो इस टाइप से हम लोग इसको ऐड करें तो हमको क्या करना है, डिजिट के नीचे बराबर डिजिट लिखना है। 4 प्लस 6 10 से 0 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, ठीक है। 2 प्लस 4 6 और ये 1। तो इस टाइप से हो गया। तो नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि सभी बच्चों को एडिशन आता है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ पॉइंट के एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैं कुछ पॉइंट के अगर एग्जांपल दूं, मान लो 12.50, ठीक है, 12.50 प्लस मान लो मुझे करना है 11। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? 12.50 प्लस 11 करना है। तो सबसे पहले मुझे तो ये याद रखना है कि देखो ये 12.50 को लिखूं। अब 11 है, 11 मतलब क्या मैं 11 को ऐसा भी लिख सकता हूं 11.00। तो मुझे ये याद रखना है कि जो नंबर है उसको नंबर के नीचे लिखो, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट और जीरो लगा दो। वैसे भी पॉइंट के उधर वाले जीरो को कोई वैल्यू नहीं देता, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूं। तो ये आया 0, ये 5 आया, 2 प्लस 1 3 और ये 1। सेम रूल आपका एडिशन के लिए जो रूल लग रहा है, सेम रूल आपका सब्सट्रैक्शन के लिए भी लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम, जैसे हम लोग नंबर भी लिख रहे हैं, मैं इधर लेगा 1 2 3 4, ये मेरा फर्स्ट डिजिट, ये मेरा सेकेंड डिजिट, ये हो गया थर्ड डिजिट और ये फोर्थ डिजिट, ठीक है। इधर मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो 4 5 6, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड, ठीक है, और ये थर्ड डिजिट। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना तो लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4, ये मैंने लिखा 1 2 3 4। इसके बाद 4 5 6 को क्या करना है? माइनस। फर्स्ट डिजिट इसका 4 था, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 6, इसका सेकेंड डिजिट क्या है? 5, इसका थर्ड डिजिट क्या है? 4, करो माइनस। अब मैं अगर 4 की बात करूं तो 4 छोटा नंबर है 6 की कंपैरिजन में, तो 4 से 6 जाएगा नहीं। तो मान लो कि मैंने 4 का मर्डर किया है, यहाँ पे 14 बना दिया। तो 14 में से 6 गेट तो 8, ये जो 1 दिया था ये इसको 1 वापस कर दे रहा हूं। तो ये 5 +
प्लस 1 हो गया 6। अब 3 में से 6 जाएगा तो फिर से 3 का मर्डर कर देता हूं। 13 में से 6 गया तो 7 आएगा। फिर से इसका मर्डर किया तो इसको वापस कर दो, ये 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब फिर से 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 2 का मर्डर करके 12 बना दिया तो 12 में से 5 गया तो 7। अब इसका मर्डर करके 1 इसको बचा है तो इसको वापस कर दो और 1 माइनस 1 0। मतलब मेरा आंसर क्या है 7 7 8। तो इस तरह से होता है आपका सब्सट्रैक्शन। अब हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक सिंपल सी चीजें ये सीखते हैं कि मान लो कि अगर मुझे 15 प्लस 7 करना है, ठीक है 15 प्लस 7, तो इस पे सिंपल क्या करना है नॉर्मली प्लस, तो 15 प्लस 7 हो जाएगा मेरा 22। ठीक है, अभी अगर मुझे मान लो कि 15 में से 7 माइनस करना है तो 15 माइनस 7 कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। अभी मुझे ये करना है कि मैं मान लो यहां लिख रहा हूं माइनस 15 प्लस 7। अब अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे करना है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे पता चल रहा है कि 15 में से 7 गए तो कितना बचा, क्योंकि मुझे सब्सट्रैक्शन करना है। तो 15 में से 7 गए तो बचा मेरा 8। अब देखो कि 15 और 7 में बड़ा कौन है, इसकी मैं बात करूं तो मुझे पता चला कि सर 15 बड़ा है और 15 के पास साइन कौन सा है माइनस, इसका मतलब इसके पास साइन कौन सा गया माइनस है। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों एग्जांपल में माइनस लगा दिया, अगर एग्जांपल मेरा इस टाइप से तो क्या करना है मुझे, दोनों के पास अगर माइनस है तो दोनों को ऐड कर दो, तो 15 प्लस 7 कितना हो गया 22। अब दोनों के पास माइनस साइन है इसलिए माइनस लगा दो। ठीक है, ये अब हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसको मैं लिखूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो हम लोग इसको सबसे पहले इस पे काम कर रहे हैं हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए इसको यूज करते, कैसा होता है देखो। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लिया 1/2 प्लस 3/2 और मुझे इसमें सॉल्व करना है। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि इसका मुझे क्या करना है प्लस साइन, इसका मतलब मुझे एडिशन करना है। अगर मुझे इसका सॉल्व करना है, ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा कि अगर एक अपॉन की लाइन दी गई मुझे और ऊपर वाले नंबर को मैं बोलता हूं न्यूमरेटर, ऊपर वाले नंबर को बोलता हूं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले जब भी हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, तब हमको सबसे पहले देखना है डिनोमिनेटर चेक करना है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या। अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर क्या है फ्रैक्शन में। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये नंबर क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, ये नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। अब ये भी देखा जाए तो 1/2 3/2 क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब मुझे इसको ऐड करना है तो हमने बोला कि सबसे पहले इसका क्या चेक करना है हमको डिवाइड। अगर डिवाइड सेम है मतलब डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर इनका सेम है तो आप डिनोमिनेटर को सिंपल 1 टाइम्स लिख दीजिए, लिख दिया। और न्यूमरेटर में जो भी होगा अगर प्लस साइन है तो प्लस करो, अगर माइनस साइन है तो माइनस करो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1, साइन कौन सा है बीच में प्लस 3, कितना है 1 प्लस 3 हो गया आपका आंसर 4/2। तो ये आया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब 2/1 और 2/1 बोले तो कितना है 2, ये कितना आया 2। अगर मान लो कि मुझे एग्जांपल सब्सट्रैक्शन, अगर इस यहाँ पे एडिशन नहीं मतलब माइनस साइन है प्लस साइन है, मान लो एग्जांपल मैंने इस टाइप से लिखा 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो दोनों में चेक करो क्या मेरा डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है। और यहाँ पे या तो प्लस साइन होगा या तो माइनस साइन, तभी ये काम करेगा सर। इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर लिखूंगा 1 टाइम्स। अब इसके बाद जो न्यूमरेटर में अगर प्लस होगा तो प्लस करो, माइनस होगा तो माइनस करो। सबसे पहले मेरे पास नंबर है सर 3, यहाँ पे साइन कौन सा है सर माइनस, और यहाँ पे क्या है 1, इसको लिखा मैंने। ओके, अब इसको माइनस करो, 3 - 1 कितना हो गया 2, 2/2 कितना 2 1 जा 2, मतलब आंसर कितना है मेरा 1। तो इस टाइप से होता है। अगर मान लो कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो क्या करना है, अब आता है हम लोग अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मान लो यहाँ 3 ले लिया था मैं, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर, यहाँ पे भी फिर 4 और यहाँ पे भी 3। अब देखो तो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
मैं देख रहा हूँ यहाँ डिनोमिनेटर है 3, मैं अगर यहाँ भी देख रहा हूँ तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 2, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो देखो क्या करना पड़ता है, सिंपल आपको करना है 4 को 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस को तभी तो बोलते हैं, आपको क्या करना है 4 को करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई, फिर साइन कौन सा है बीच में प्लस, तो प्लस दे दो। उसके बाद आपको करना है 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 into 3, देखो क्रॉस साइन बन गया यहाँ पे। आपने क्या किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई और इधर के 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ऐसा क्रॉस साइन बन गया, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और हमने क्या किया मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या है 3 into 2, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ बन गया 3 into 2। इसको सॉल्व करो, 4 into 2 कितना हो गया 8, प्लस 3 into 3 कितना हो गया 9, अपॉन 3 2 6, 8 प्लस 9 कितना हो गया 17 अपॉन 6। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो इस टाइप से आपको करना पड़ता है। अब अगर मैं कोई और एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी, मान लो मैंने यहां लिया 8, यहां लिया 3 और यहां माइनस कर रहा हूं, यहां लिया मैंने 4 और मैं यहां ले रहा हूं 2। ठीक है, यहां मैंने कितना लिया 2। अब फिर से इसमें चेक करो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो सर यहाँ पे डिनोमिनेटर 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये 8 जाता है सर 2 को मल्टीप्लाई में और ये 3 जाता है सर 4 को मल्टीप्लाई में, मतलब मैं लिखूंगा 8 into 2, बीच में साइन कौन सा है माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया और 3 को मैंने किया 4 से मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करूंगा सर, तो मैं करूंगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8 2 सा कितना हो गया 16 माइनस 3 4 सा कितना हो गया 12 अपॉन 3 2 सा 6। अब 16 माइनस अगर 12 कर दो तो आंसर कितना आएगा 4 और यहाँ कितना बचे 6, 4 अपॉन 6। ऐसा कौन सा नंबर है, एक ही नंबर में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो मुझे पता है सर 2 2 सा होता है 4 और 2 3 सा होता है 6, मतलब आंसर है सर मेरा 2 अपॉन 3। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोग कहां यूज करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, जब नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तब। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इन्हीं एग्जांपल को हम लोग एलसीएम से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अभी हमने क्या किया कि हमने एग्जांपल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके देखा। अभी हम लोग करेंगे एलसीएम से, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है, नंबर इस फॉर्म में थे, फ्रैक्शन फॉर्म में उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहा था, तो इस टाइप में हमने इसको सॉल्व किया था। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एलसीएम से सॉल्व कर रहे हैं। हम इन्हीं एग्जांपल को एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व किए थे। इसी को करो तो 1/2 प्लस 3/2। अब फिर से बात वही आएगी कि सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 2, इसका मतलब मैं डिवाइड की लाइन दूंगा और सब डिनोमिनेटर को लिखूंगा 1 टाइम्स, तो मैंने लिखा 2। अब यहाँ क्या है, प्लस कर दो सीधा सीधा, प्लस रहेगा तो प्लस करना न्यूमरेटर का और माइनस रहेगा तो माइनस कर देना, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 अपॉन ये 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 अपॉन 1 है, 2 अपॉन 1 बोले तो 2। अब सेकंड देखो, इसमें भी देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है, जी हाँ बिल्कुल, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, मतलब मैं डिनोमिनेटर को लिखूंगा 1 टाइम्स, तो 2 लिख दिया मैंने। अब न्यूमरेटर को मैं करूंगा माइनस, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ, 3 माइनस 1 2 अपॉन कितना हुआ ये 2 1 जा 2, तो आंसर कितना है मेरा। अब ये थर्ड वाला एग्जांपल देखो, 4 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब मैं इसका सबसे पहले क्या चेक करूंगा, डिनोमिनेटर, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या। यहां देख लो तो यहां 3 है, यहां 2 है, इसका मतलब नहीं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको चेक करना है ये 3 और 2 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है। तो मैं अगर 3 का यहाँ पे टेबल लिखूं तो देखो क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, और भी नंबर हम लोग देखते हैं कि अगर काम होता है तो इधर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो देखो दोनों के नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में और 6 के 2 के भी टेबल में? तो मुझे नंबर दिख रहा है सर 6 3 के भी टेबल में है, 6 2 के भी टेबल में। सर 12 भी आता है, 12 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मेरे को छोटा नंबर मिल जाए। तो सर 6 3 के भी टेबल में और 2 के भी टेबल में 6। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने क्या बोला था कि चेक करें तो हम लोग को क्या देखना है, ऐसा नंबर जो 3 के भी टेबल में आ रहा है और 2 के भी टेबल में आ रहा है। तो ऐसा नंबर है 6। अब आपने 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 6 बना? 2 से। तो बस इसको मैं धीरे से रफ में लिख देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, ठीक है। अब इस यहाँ पे कितना देखो 2, तो आप इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 बनेगा? सर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 बनेगा, मतलब यहाँ कितना आएगा 3 करके तो इनको मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 8 प्लस 9 कितना हुआ 17/6। उसका भी आंसर वही आया था, इसका भी आंसर सेम आया, ठीक है। अब ये वाला देखो फिर से, यहाँ पे भी 3 2 6, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं नंबर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे लिख दिया 4, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 4। अब 3 और 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है? सर 12 नंबर है जो 3 के भी टेबल में आता है और 4 के भी। आप इस टाइप से भी टैली कर सकते हो। तो मुझे नंबर पता है कि 3 और 4 के टेबल में ऐसा नंबर है 12 जो 3 के भी टेबल में आता है और 4 के भी। अब आप इस 3 को 12 बनने के कितने से मल्टीप्लाई करते हो? सर 4 से, तो न्यूमरेटर को रखते हो वहां पे। इस 4 को 12 बनने के कितने से मल्टीप्लाई करते हो 4 को? सर 3 से, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं। अब कर इसको मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, बीच में साइन क्या है माइनस, और 4 3 जा 12, कितना बचा है यहाँ बचा 20/12। 20/12 ऐसा कौन सा नंबर सब टेबल में आ जाए? एक ही नंबर में ये दोनों नंबर आ जाए। सर 2 6 जा 12 और 2 10 जा होता है 20। सर 10/6 आया, इसका मतलब फिर से 2 से कटेगा, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब आंसर कितना आया 5/3। क्या मेरा बराबर आंसर है? जी हाँ बिल्कुल, ये आया मेरा आंसर 5/3। तो इस टाइप से होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब चाहे तो हम लोग और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं। अब हम लोग LCM में कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3/3, यहाँ मैं ले रहा हूं -4/5 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो वही चेक करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो नहीं है। इसका मतलब अब चेक करेंगे कि यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो दोनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आता है 5 के भी टेबल में आता है? तो नंबर है 15, बराबर है। तो 3 को 15 बनाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, 3 5 जा 15, और आप 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 15 बनेगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 5 जा 15 माइनस 4 3 जा 12, कितना बचा 3, और ये कितना आया 15। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 3 भी आता है 15? खुद 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आंसर कितना है 1/5, ठीक है। क्या मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आंसर 1/5 ना क्या? चलो चेक करते हैं, इसी को हम लोग चेक करते हैं। तो 3/3 माइनस 4/5, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब क्रॉस, इसको मैं करूंगा इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 5, बीच में मैं साइन बोल दूंगा माइनस है तो माइनस, और इसको करूंगा मैं इसके साथ, तो 3 × 4, अब वहां क्या करूंगा 3 × 5, ठीक है। तो 3 5 जा कितना बन गया 15 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 3 5 जा 15, तो कितना आंसर है 3/15। आगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आंसर है 1/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे डिवाइड। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस इंटू माइनस, अगर मैं माइनस इंटू माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है प्लस, क्या आता है प्लस। अगर मैं प्लस इंटू प्लस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है प्लस। मगर माइनस इंटू प्लस करूं तो मेरे पास आएगा आंसर माइनस,
और प्लस इंटू अगर मैं करूं तो मेरे पास आएगा आंसर माइनस। मतलब अगर मैं दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आएगा मेरे पास प्लस, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है। अगर मैं दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास प्लस, लेकिन अगर मैं दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करूं, लेकिन मैं अगर दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास माइनस। चलो इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लो कि मेरे पास है -5 इंटू अगर मैं -8 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसका साइन, तो इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। इसका मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब मुझे बस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 8 40, तो मेरा आंसर क्या है 40। इसके बाद अगर मान लो कि मैंने यहां किया 5 इंटू 8, अब मेरे पास दोनों के पास साइन क्या है प्लस, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी क्या है प्लस, मतलब प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है। तो 5 8 कितना हो गया 40, ये भी आ गया 40। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां लिया -7 इंटू 4। अब चेक करो दोनों को, तो मैं देख रहा हूं कि यहां साइन है माइनस, यहां साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और 7 4 जा कितना हो गया, तो 7 4 जा होता है 28। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूं कि 4 इंटू -7, 4 इंटू कर रहा हूं मैं -7, तो यहां पे साइन कौन सा है प्लस, यहां पे कौन सा है माइनस, प्लस इंटू माइनस हो गया मेरा माइनस, और 4 7 से कितना हो गया 28। मतलब मुझे ये चीज समझ में अच्छे से आई सर कि अगर मैं दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है प्लस, और अगर मैं दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करता हूं, यहां देखो माइनस यहां प्लस, मतलब दो डिफरेंट साइन है, इसका मतलब अगर मैं दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस। ठीक है, तो इस टाइप से ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ नंबर को कि उनको क्या मिलता है। अभी हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी नंबर को ले लूं, मान लो कि मैंने यहां 5 1 2 इंटू 8 किया हो, ठीक है, तो ये 5 1 2 की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा रफ में काम करूं तो ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट डिजिट। अभी मैं इसको क्या मानूंगा फर्स्ट डिजिट, इसको मैं मानूंगा सेकंड डिजिट, और ये हो गया मेरे लिए थर्ड डिजिट। तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को करो, तो करो 8 इंटू 2 16, 16 से 6 कैरी 1, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 1 9, और 8 5 जा 40, तो ये क्या आपका आंसर क्या है 4096। अब मैं इसको अगर किसी दो नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल पकड़ रहा हूं 5 1 2 इंटू 12। अगर आपको 12 का टेबल है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो क्या करना, देखो यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है ना, तो सबसे पहले इस फर्स्ट डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैं करूंगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, उसके बाद 2 इंटू 1 2, और 2 5 10। अब ये 2 का काम करके तो हो गया, तो इसका काम करके हो गया, तो इसको रफा दफा कर दो, ठीक है, इसको मैंने कर दिया बाजू में। अब इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 5 5। क्या करना है इसको ऐड, तो ये 4 प्लस ये 0 ही समझ लो, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 5 प्लस 1 6। तो आपका नंबर क्या है 6144। अगर मान लो कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें अगर मुझे नंबर डिवाइड में दिया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 1/2 इंटू 1/2 ये फ्रैक्शन में है और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो देखो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन में ये रूल में देखो फ्रैक्शन में क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता है ऐसे और ऐसे। तो यहां मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई कैसा होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है। लेकिन सर मुझे यहाँ डिवाइड की भी लाइन दिखती है, इसका मतलब क्या यहाँ पे डिवाइड होता होगा, बिल्कुल। तो डिवाइड कैसा होता है, या तो सीधा सीधा, ठीक है, डिवाइड कैसा होता है या तो सीधा या फिर क्रॉस में, या फिर क्या होता है क्रॉस में डिवाइड। मल्टीप्लाई देखो यहाँ मल्टीप्लाई का है फ्रैक्शन में, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ऐसा ऐसा, मतलब मैं यहाँ लिखूंगा 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4।
और डिवाइड की बात करूं तो सर ये सीधे में कटता है, ऐसे में कटता है और ये ऐसे में कटता है अगर नंबर रहा तो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नंबर है, मैं यहां लिख रहा हूं 4, यहां लिख रहा हूं 3, यहां पे भी 3 और यहां पे भी 2 लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं पहले जो हमने बोला कि लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसा ऐसा, है ना। तो इसको मैं करके देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई तो मैं कर रहा हूं, देखो तो मैं करूंगा 3 into 4, है ना, 3 into 4 अपॉन में 2 into 3, तो 3 4 से कितना हो गया 12 और 2 into 3 6। ठीक है, अब इसको अगर मुझे तुम्हारे सर आपने बोला कि ये डिवाइड ऐसे भी होते हैं तो क्या हो सकता है कि देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/2 into 4/3। मैंने क्या बोला कि डिवाइड ऐसा सीधे में हो सकता है, देखो डिवाइड ऐसा सीधे में हो सकता है और क्रॉस में। तो ये 3 3 कट गया, 3 1 जा 3 1 जा 3 और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब करो इसको, जैसे हमने बोला कि मल्टीप्लाई कैसे होता है इसमें, ऐसा और ऐसा। तो यहां नंबर क्या है 1 और यहां 2, तो 1 into 2 अब यहां क्या है 1 into 1। ठीक है, तो कितना हुआ 1 into 2 2 और ये 1, ये कटता है 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2/1 बोले तो 2 और इसका भी आंसर कितना है 2/1 बोले तो। तो ये होता है इस टाइप से। इसमें और भी एग्जांपल अगर मैं करने की बात करूं तो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि यहां लिख रहा हूं मैं 8/4 into 6/3, ये मेरा नंबर है। अब इसको सॉल्व कैसा करना, तो यहां देखो मैंने बोला कि सर सीधे में भी कटता है ये, चलो मैं इसको यहां पे भी लेता हूं पहले 8/4 into 6/3 इज इक्वल टू, चलो हम लोग नॉर्मल रूल से जो करते हैं मल्टीप्लाई होता है सर यहां ऐसे करके देखो, तो मैं लिख रहा हूं सर 8 into 6/4 into 3, काट के देखो इसको, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब क्या बचा सर 2 into 2/1 into 1, तो ये कितना होगा 2 2 जा 4, सॉरी यहां 1 है, ठीक है, और 1 into 1 1 4/1 कितना आंसर है 4। इसका भी चेक करो सर, यहां पे भी कट रहा है सर, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो बचा क्या सर यहां ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 2 into 2 अपॉन यहां क्या 1 into 1 है ना, तो 2 into 2 4 1 into 1 1 4/1 2 4। देखो दोनों का आंसर क्या है सेम। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो हमको फ्रैक्शन में दिया है इसको ऐसे हम लोग इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम लोग करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड में देखो क्या होता है, अगेन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ है 5/2/8, तो मैंने बोला था कि ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको डिनोमिनेटर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं न्यूमरेटर को हमेशा अंदर लिखूंगा और डिनोमिनेटर को बाहर का रास्ता लिखूंगा। ठीक, अब डिवाइड में क्या होता है कि आपका फर्स्ट डिजिट बन जाता है ये 5, ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे सबसे पहले 5 और 8 को। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको चेक 8 और 5 को कंपेयर करूं, तो 8 बड़ा है सर 5 छोटा है, तो इसका नंबर कंप्लीट बना, कितना नंबर बन गया 51। अब देखो क्या 8 के टेबल में 51 आता है क्या, नहीं, तो उससे छोटा नंबर क्या है 48। कितना टाइम्स है सर 48 आता है 6 टाइम, मतलब 8 6 द 48 बराबर डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे हम लोग माइनस। अब 1 में से 8 ज्यादा नहीं, देखो चलो यहां से 51 माइनस 48। अब मुझे पता है कि 1 में से 8 ज्यादा नहीं, तो मैं करूंगा 1 का मॉडल और बनाऊंगा 11, तो 11 में से 8 गए तो 3, ये 1 एक्स्ट्रा का लिए इसको वापस कर दो, ये 4 + 1 5 5 - 5 0, कितना बचा मेरे पास, आंसर आया मेरे पास 3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 49 50 51, कितना बचा है 3। अब ये 2 बचे, ये 2 आएगा नीचे, तो नंबर कितना बन गया 32। क्या 8 के टेबल में 32 आता है क्या, जी हां सर 8 के टेबल में 32, कितना टाइम्स 4 टाइम्स, तो मैं लिख रहा हूं 8 4 जा 32, इसको करो 2 - 2 कितना है ये 0, 3 - 3 0। ठीक है, आपको चेक ये करना है कि डिजिट के नीचे हमको बराबर डिजिट लिखना है। ठीक है, तो सर ये होता है मेरा रिमाइंडर, ये क्या होता है सर, ये मेरा रिमाइंडर होता है। मुझे पता है कि ये तो डिविडेंड होता है, ये होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोग डिविडेंड, क्या बोलते हैं इसको डिविडेंड। ये होता है क्वोशिएंट, ये क्या होता है
क्वोशिएंट और ये डिवाइजर, ये होता है डिवाइजर। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? देखो इसका फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है? 8, क्वोशिएंट क्या है? 64 और रिमाइंडर 0। मान लो कि को डिविडेंड पता करना है तो मैं करूंगा 64 इंटू 8, तो 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 4 32 से 2 कैरी 3, 8 6 48 प्लस 3 51, मतलब बन गया 512। तो इज इक्वल टू है 512 प्लस 0, कितना है? 512। क्या मेरा डिविडेंड 512 है सर? बराबर है। इसका मतलब डिविडेंड कितना है हमारा? 512। ठीक है। ऐसे हम लोग और भी एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां लिख रहा मैंने 729/9। तो सबसे पहले 9 और 7 को कंपेयर करो। ठीक है, तो मुझे पता चला कि सर 9 बड़ा है 7 छोटा है, दोनों को कंबाइन करो, कितना बन गया? 72। अब क्या ये 9 के टेबल में 72 आता है क्या? चलो मैं यहां टेबल बना दूं। 9 into 1 9, 9 into 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72। ठीक है, 9 9 81 और 9 10 90। तो मैंने क्या बात किया? 72। क्या 9 के टेबल में 72 आता है? चेक करो, 9 के टेबल में 72 आता है, कितना है? 8 टाइम्स। तो 9 8 कितना हो गया? 72। तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। 7 - 7 0, बचा कितना? आप देखो तो क्या 9 के टेबल में 9 आता है? बिल्कुल। कितना टाइम्स? 9 के टेबल में 9 आता है 1 टाइम्स। तो 9 1 9, 9 - 9 0। तो ये क्या है? ये है मेरा रिमाइंडर। क्या है ये? रिमाइंडर। ये क्या है? ये है डिविडेंड। ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट और ये क्या है? डिवाइजर। ये है डिवाइजर। देखो मेरा फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है मेरा? डिवाइजर कितना है? 9। क्वोशिएंट कितना है? 81। कितना है क्वोशिएंट? 81 और रिमाइंडर कितना है? 0। चेक करो तो 81 into 9 करता हूं तो 9 1 9 और 9 8 72, मतलब कितना है? 729। ठीक है, तो मेरा डिविडेंड आया 729 बराबर है। जी हाँ बिल्कुल, मेरा क्या है? बराबर है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं 27/9, तो ये अपॉन हो गया। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? और इसी को मैं लिख सकता हूं 27 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 27 अगर डिवाइडेड बाय मैं 9 करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 3। ठीक है, मेरे पास आंसर कितना आएगा? 3। अब तो ये सिंपल, अगर हम लोग इसमें करते हैं तो हमको फ्रैक्शन में आंसर मिल जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ एग्जांपल है a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a/b डिवाइडेड बाय c/d। ठीक है, ये डिवाइड के लाइन को मैंने लिखा। अब इसको मेरे को लिखना कैसे? मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर इसको सॉल्व करना तो मैं लिखूंगा a/b। अब ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये c/d है तो ये उल्टा बन जाएगा, मतलब d/c। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हम लोग एक्चुअल में होता क्या है। मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 3/4 डिवाइडेड बाय, मैंने लिया 3/4 डिवाइडेड बाय 9/2। ठीक है, तो मैं इसको अगर ये फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको 3/4 और करके लिख रहा हूं 3/4, ये डिवाइड किया है और ये 9/। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो मैं कैसे करूंगा? 3/4 ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये 9/2 का क्या बन जाएगा? 2/9। देखो हमने बोला था कि मल्टीप्लाई में ऐसे और ऐसे, मल्टीप्लाई में क्या बोला था हमने? ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड के टाइम में होता है उसी में ऐसा ऐसा और ये क्रॉस में है ना, क्रॉस में क्या होता है? डिवाइड। ये टाइम में क्या होता है? ऐसे मल्टीप्लाई और इसमें क्या होता है सर? डिवाइड। अब मैं इसकी बात करूं, देखो 3 1 3, 3
3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ क्या 1 into 1 अपॉन 2 into 3, तो मेरे पास कितना है 1 into 1 होगा 1 और 2 3 जा कितना हो गया 6। तो इस टाइप में हमने इसको सॉल्व करके देखा, ठीक है। तो अब हम लोग इस पूरे सीरीज में क्या सीखे, हमने इस पूरे सीरीज में सीखा है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का मेरे पास एक तरीका होता है जिसको मैं सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करता हूँ बॉड मास से। किससे? बॉड मास से, ठीक है। यहाँ पे रूल है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इस टाइप से हमने देखा। अब इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने इसमें देखा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड। एडिशन में हमने फ्रैक्शन फॉर्म में भी देखो उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम। उसके बाद हमने किया सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में भी हमने सेम चीज पढ़ा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी देखा, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में उसको सॉल्व कैसे करना है ये भी देखा। उसके बाद डिवाइड को भी किया हमने, ठीक है। अभी ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमको क्या करना होता है कि एग्जाम्पल को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।